राधे राधे दोस्तों, आज हम जानेंगे बिना नुक्ता वाले उर्दू के लफ्ज़ों की हिंदी। तो कुछ लफ्ज़ दिए हुए हैं, इनका तलफ़्फ़ुज़ है नकारा, नूर, नाता, दामन, दाद, तसल्ली और तिश्नगी। अब इनकी हम हिंदी जानेंगे। तो पहला नकारा, नकारा मीन्स होता है निकम्मा या निष्कर्म भी होता है। निष्कर्म का मतलब होता है जो काम ना करे या काम ना करने वाला हो, ठीक है, काम ना करने वाला नकारा। नूर, नूर मीन्स होता है प्रकाश, ठीक है, क्या होता है प्रकाश। हमने बहुत से गाने सुने हैं, नूर मुजस्सिम चेहरा तेरा, ठीक है, तो वहाँ नूर का प्रयोग होता है, नूर का मतलब होता है प्रकाश। नेक्स्ट नाता, नाता मीन्स होता है संबंध, ठीक है, नाता मीन्स होता है संबंध। नेक्स्ट दामन, दामन का मतलब दो होता है, एक होता है गोद और आंचल, ठीक है, आंचल साड़ी का या दुपट्टे का पल्लू जो होता है वो आंचल या फिर गोद, जिसको इंग्लिश में लैप बोलते हैं। नेक्स्ट दाद, दाद मीन्स होता है प्रशंसा करना, क्या होता है प्रशंसा। एक चीज़ याद रखो, दाद के दो मतलब होते हैं। अगर दाद का प्रयोग उर्दू में किया जाता है इसका मतलब होता है प्रशंसा, अगर हिंदी में किया जाता है तो होता है चर्म रोग। जैसे कोई शायरी या गज़ल से सुनाता है तो उसमें हम उसकी प्रशंसा करते हैं, यानी दाद देते हैं। और हिंदी में चर्म रोग जो हाथों में होता है, दाद खाद खुजली टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट तसल्ली, तसल्ली में होता है संतोष, तसल्ली मीन्स क्या होता है संतोष। जैसे कुछ हमारे पास है, हम मानते हैं कि पर्याप्त है, हम इसमें सुखद हैं, ये होता है संतोष। नेक्स्ट तिश्नगी मीन्स होता है प्यास, क्या या लालसा, ठीक है। बहुत से गानों में सुना है तो तिश्नगी है मेरी, एक गाना है, ठीक है, तो तिश्नगी का मतलब होता है प्यास, ठीक है, इतना नोट कर लो, फिर नेक्स्ट आगे का बताता हूँ। तो अब बच्चे इन लफ्ज़ों की हिंदी जानेंगे। इनका तलफ़्फ़ुज़ होता है जिस्म, जुर्रत, चराग, चश्म, गर्म, गुम, गुमनाम और खाल। तो जिस्म का मतलब होता है शरीर या फिर काया भी बोलते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे का पर्यायवाची है, ठीक है। तो जिस्म का मतलब होता है शरीर। जैसे इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, जिस्म हमारा नश्वर है, यानी ये कभी भी मर सकता है। नेक्स्ट जुर्रत में होता है साहस, साहस या वीरता, ठीक है। तो हमने फिल्मों में बहुत से डायलॉग सुन रखे होंगे कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये करने की, उसको छूने की, वो कहने की, ठीक है। तो मतलब तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तुम्हारी वीरता कैसे हुई ये करने की। जैसे तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे कपड़े पहनने की, मैंने चेतावनी दे रहा हूँ कि तुमने कैसे हिम्मत जुटाई, कैसे साहस किया कि तुमने मेरे कपड़े पहन लिए, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा वाक्य प्रयोग। नेक्स्ट चराग में होता है दीपक, ठीक है। चराग के भी अगर उर्दू में है तो इसका मतलब दीपक हुआ, अगर हिंदी में है तो इसका मतलब होता है वंशज, ठीक है। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसमें जो पुत्र होते हैं जो वंश को आगे बढ़ाते हैं वो होता है चराग, ठीक है। समझ में आया चराग का मतलब हिंदी में और उर्दू में। नेक्स्ट चश्म मिस होता है आँख, क्या होता है आँख, चश्म से ही बना हुआ है चश्मा। और बहुत से डायलॉग्स में हमने सुना है चश्मदीद गवाह, यानी आंखों देखा गवाह, ठीक है। तो चश्म का मतलब होता है आँख। नेक्स्ट गर्म, गर्म में होता है उष्ण या प्रचंड, ठीक है। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये जानना कि हिंदी के हैं कि उर्दू के हैं, क्योंकि अगर उष्ण बोला जाए तो किसी को शायद पता ही ना हो कि उष्ण क्या है, इसका मतलब क्या होता है। सबको
गर्म मालूम है, क्योंकि हम हमारे जहन में या फिर जीवनचर्या में बचपन से आज तक हम गर्म का प्रयोग सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और उष्ण और प्रचंड का बहुत ही कम। तो हमें मालूम होना चाहिए कि गर्म का मतलब हिंदी होता है प्रचंड या उष्ण। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट गुम। गुम का हिंदी होता है बेसुध या लापता। ठीक है, बेसुध का मतलब वो होता है जिसको वो अपने आप में मस्त है, उसको नहीं मतलब दुनियादारी से कि अच्छा क्या हो रहा है, बुरा क्या हो रहा है। ठीक है, मतलब एक ये मंदबुद्धि के टाइप में प्रयोग होता है इसका। नेक्स्ट लापता। लापता यानी कि कोई खोया हुआ, जैसे बहुत से हम विज्ञापन में देखते हैं गुमशुदा की तलाश। ठीक है, यानी खोए हुए इंसान की तलाश। ठीक है, तो गुम का मतलब होता है बेसुध या लापता। ये उर्दू का लफ्ज़ है, इसका हिंदी ये होता है। नेक्स्ट गुमनाम। गुमनाम का हिंदी होता है नामहीन या अज्ञात। ठीक है, तो गुमनाम का मतलब होता है नामहीन, जिसका नाम ही ना हो या फिर जो अज्ञात हो, जिसका कुछ अता पता ना हो, वो होता है गुमनाम। नेक्स्ट खाल। खाल का हिंदी होता है चमड़ा। ठीक है, ठीक है, जो हमारी ऊपर की स्किन होती है ये होता है खाल या चमड़ा। हमारा पूरा शरीर खाल से या चमड़े से ढका होता है। ठीक है, अब हम जानेंगे एक ही शब्द में नुक्ता लग जाने से उसका अर्थ और उच्चारण कैसे बदलता है। ठीक है, एक हो गया जलील और जलील। ठीक है, जलील है और ये जलील है। ठीक है, इसमें नुक्ता लग गया इसलिए उर्दू का लफ्ज़ हो गया। ठीक है, ये दोनों बहुत प्रयोग किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जैसे इस जलील का हो गया महान या श्रेष्ठ, और इस जलील का मतलब हो गया अपमान या नीचा दिखाना। ठीक है, तो सिर्फ एक नुक्ता लग जाने से इन दोनों का अर्थ और तलफ़ुज़ दोनों बदल गया। अब ये जलील में होता है महान या श्रेष्ठ। ठीक है, लेकिन हम ज़्यादातर प्रयोग देखते हैं जलील का कि उसने उसको जलील किया, मतलब बेइज्जत किया, अपमानित किया। ठीक है, अगर यही हम जलील बोलेंगे तो अगर हम पढ़े लिखों की महफिल में हैं, उन लोगों के बीच में हैं, तो इन दोनों में अगर फ़र्क नहीं मालूम होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एक बार वाक्य प्रयोग देखते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। जैसे जलील और जलील। गुरु जलील होता है, यानी कि गुरु महान होता है या श्रेष्ठ होता है। अगर इसकी जगह पर हम जलील कर देंगे तो गुरु नीचा होता है, ये गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, तो हमें अंतर पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से उनको तलफ़ुज़ कर पाएंगे, लिख पाएंगे। नेक्स्ट जलील चोरी चकारी जलीलता का कार्य है। ठीक है, चोरी चकारी, एक मिनट, चोरी चकारी जलीलता का कार्य है, मतलब चोरी और चकारी करना नीच काम है या फिर अपमानजनक कार्य है। ठीक है, तो हमें इसका अंतर मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक की राधे राधे।